ESSB 44/21 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के जितने भी स्टूडेंट जिनका टाइपिंग टेस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर मेरी तरफ से मैं आप सभी को कुछ सजेशंस आपको देना चाहूँगा जो कि हर एग्ज़ाम के टाइपिंग टेस्ट में मैं आप सभी को देता हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आपने जो भी तक टाइपिंग का जो था वो आप सभी ने कर लिया होगा लगभग, लेकिन आपको अभी किस तरीके से आगे प्रैक्टिस करनी है वो आपको जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो एग्ज़ाम में आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ गलत करके आओगे जिससे आप टाइपिंग में फेल हो सकते हो। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि अभी आप डेली दिन में कोशिश करिए कि जो आपका 10-10 मिनट का टाइपिंग है तो आप 10-10 मिनट के सेट लगा के आप कोशिश करो। और ऐसा नहीं कि बैक टू बैक, आप क्या करो कि हर 1 घंटे में आप टाइम रखो कि 1 घंटे में हम 10 मिनट का सेट लगाएंगे और फिर नेक्स्ट जो सेट हमारा होगा वो अगले 10 मिनट में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिन में कम से कम आपको 8 से 10 सेट से जो है वो आपको डेली लगाने हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। टाइपिंग तो आपको रेगुलर करनी है, लेकिन जो सेट होते हैं ना 10-10 मिनट के, वो आपको लगाने। उनसे क्या होगा कि आप जो भी गलती कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और सबसे बड़ी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आप सभी को गेन होगा। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या करना है कि आप जहां पर भी टाइपिंग कर रहे हो तो आसपास क्या होना चाहिए कि शोर वगैरह, जैसे मान लो अगर कभी कदा आ रहा है तो वो आना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि जब आप टाइपिंग करते हो तो आपका जो बगल वाला बंदा होता है तो हो सकता है कि आप दोनों की स्पीड सेम हो, लेकिन वो खट 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 का मार रहा होता है, जिसके कारण से आपको लगता है इतना टाइप से तेजी से टाइप कर रहा है, तो वो क्या होता है आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अपने आप को उस शोर वाली परिस्थिति में भी ढालना कि उसके बाद भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका भंग हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट ये कि भाई कीबोर्ड, आप किस कीबोर्ड में आपको टाइप करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि कीबोर्ड जितने भी इंटेक्स हो गया, HP हो गया, डेल हो गया, सॉरी डेल का नहीं, इंटेक्स हो गया, HP का आता है, लॉगिटेक का आता है और एक दो और आता है। ठीक है, तो ये लगभग 4 से 5 कंपनी जो है, जो बेसिक जो कंपनियाँ है लोकल वाली, उनको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। क्योंकि हर अलग अलग सेंटर्स में जो होते हैं, जो लो क्वालिटी के जो कीबोर्ड होते हैं वो ज़्यादातर देखने को आप सभी को मिलते हैं। और जिन कीबोर्ड की बैक स्पेस जो है वो आपकी या बैक स्पेस या इंटर वाली जो है, जो आपकी छोटी छोटी रहती है, उनकी प्रैक्टिस जो है उन कीबोर्ड पे बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये जो की पॉइंट्स मैंने बताए ये अच्छे से ध्यान रखें। और इसके अलावा कुछ भी आपको आगे नहीं करना है, सिर्फ आपको अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो स्टूडेंट प्रेशर के कारण जो है वो बाहर होते हैं, उनकी एक्यूरेसी जो है वो डाउन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भी मैं टाइप करता था, आप सभी की तरीके एक एस्पिरेंट था, और जब मैं टाइप करता था तो उसमें क्या होता था कि किसी भी एग्ज़ाम में जो अगल बगल जो स्टूडेंट बैठे होते तो वहाँ की जो आवाज़ होती थी वो कान में आती थी, और मैं जब ऐसे ऐसे टाइप कर रहा होता था तो वो क्या होती थी, वो एक प्रेशर क्रिएट करती, जिससे मैं कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और वहाँ की जो लाइन्स होती ना वो स्किप कर जाता था। और या कभी कदा कोई लेटर या कोई कॉमा हुआ वो स्किप कर गया, और ये अक्सर आप सभी के साथ होता होगा। तो वो स्किप ना हो इसके लिए आपको डेली में 8 से 10 सेट्स लगाने होते हैं। साथ ही जो मैं शोर का कह रहा हूँ तो वो प्रैक्टिस आपको करनी होती है, जिससे वहाँ के जो माहौल में आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी ना हो सके। दूसरी चीज़, जो गाना लगा के टाइप करते हो ना वो मत किया करो। क्योंकि गाना लगा के टाइप करने में क्या होता है, गाने के ऊपर फोकस होता है, टाइप तो ऐसे ऐसे कर रहे होते हो, वो मत करो। टाइप करना है तो विदाउट गाने और आसपास जो एक नॉर्मल शोर है ना उसमें टाइप करने की कोशिश करो, तब आपको ये कहा जाए। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो उसके पहले अगर आप अपने माइंड को इन सारी सिचुएशंस से आप अवगत करा देते हो ना, तब कहीं ना कहीं आपका जो माइंड होता है वो फाइनली रेडी हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको अपने एक हैबिट आपको डालनी पड़ती है फाइनली अपने टाइपिंग टेस्ट का जो है एग्ज़ाम उसको निकालने के लिए। तो ये ध्यान से अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और आप एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो ये सारी चीज़ों को जब आप रिलेट करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा और ये बताइएगा कि क्या मैं जो बात बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है।
और आप यस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे बाकी सभी स्टूडेंट जो जिनकी टाइपिंग दोबारा से रहेगी उनको मैं ये चीज़ दिखा सकूँ कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो, जिसके कारण से हर बार टाइपिंग में बाहर हो जाते हो। तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखें। बाकी जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा वो ऑलरेडी गलती नहीं करेंगे। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले पर टाइप करके पूछ सकते हो। ओके।